दोस्तों, मुंबई के 10 डॉन जिनके नाम से कांपती थी मुंबई। आज हम बात करेंगे मुंबई के सभी चर्चित और खतरनाक डॉन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मुंबई के उन खलनायकों के बारे में जिनका नाम कभी दहशत का पर्याय हुआ करता था। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 1, हाजी मस्तान। हाजी मस्तान वो नाम है जिसे मुंबई अंडरवर्ल्ड कभी भुला नहीं सकता। दाऊद और पठान गैंग को एक करने वाला मस्तान नामी माफिया वर्धा को भी अपने इशारों पर नचाता था। दिलीप कुमार से लेकर संजीव कुमार तक के साथ उसकी मुलाकातें थी। हाजी मस्तान ने तस्करी, अवैध वसूली से अरबों रुपए कमाए थे, लेकिन हाजी मस्तान ने किसी की हत्या नहीं की थी और ना ही उसके लोगों ने किसी पर गोली चलाई थी। हाजी मस्तान ने 20 सालों तक मुंबई की आपराधिक दुनिया पर एक छत्र राज किया। उसका जन्म मद्रास में हुआ था, लेकिन 8 वर्ष की अवस्था में वो मुंबई आ गया, जहां वो क्रॉफर्ड मार्केट में साइकिल ठीक करने की दुकान में काम करने लगा। ये वो वक्त था जब हिंदुस्तान में इलेक्ट्रॉनिक सामान, महंगी गाड़ियां, गहने, इन सब चीजों की तस्करी होती थी, क्योंकि हिंदुस्तान में कुछ बनता नहीं था। लीगल तरीके पर टैक्स बहुत ज्यादा देना पड़ता था, तो तस्करी का रास्ता निकाल लिया गया था। लगभग 12 साल बाद मस्तान की मुलाकात हुई गुजरात के कुख्यात तस्कर सुकूर नारायण बखिया से। तब दोनों की खूब जमी। उसने अपना आखिरी वक्त अपने परिवार के साथ बताया, जिसमें पत्नी और उसका गोद लिया बेटा शामिल था, और 1994 में हार्ट अटैक से हाजी मस्तान की मौत हो गई। नंबर 2, बदर राजन मुदलियार। बदर राजन मुदलियार को वर्दा भाई के नाम से भी जाना जाता था। वैसे तो मुंबई में एक लंबे समय तक अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान ने राज किया, लेकिन एक नाम ऐसा भी है जिसे खुद हाजी ने माफिया बनाया। वो नाम है वर्दा राजन मुदलियार का, जो एक बाहुबली और ताकतवर गैंगस्टर बनकर उभरा। उसने मुंबई आकर एक कुली के रूप में काम की शुरुआत की, लेकिन बाद में वो जुर्म की दुनिया के दलदल में धंसता चला गया। हाजी की छत्र छाया में उसने करीब 2 दशक तक मुंबई के एक बड़े इलाके पर राज किया। 70 के दशक में मुंबई अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े हाजी मस्तान ने काम के लिए इलाकों का बंटवारा कर दिया। उसने पूर्वी और उत्तरी मध्य मुंबई की जिम्मेदारी वरद राजन मुदलियार को दे दी, जबकि दक्षिण और मध्य मुंबई का सारा काम करीम लाला संभालने लगा। हाजी मस्तान खुद तस्करी और अवैध निर्माण से जुड़े मामलों को देखने लगा। हाजी एक मैनेजर की तरह सारे काम को ऑपरेट कर रहा था। वरद राजन अब एक बड़ा नाम बन चुका था। पुलिस भी इसके इलाके में जाने से बचती थी, और अगर जाती थी तो वरद राजन की इजाजत लेकर। 2 जनवरी 1988 को चेन्नई में माफिया वरद राजन मुदलियार का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। उसकी अंतिम इच्छा के अनुसार अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान उसके शव को इंडियन एयरलाइंस के एक चार्टर्ड विमान से अंतिम संस्कार के लिए मुंबई लाए। जब वरद राजन के शव को मुंबई लाया गया तो पूरा धारावी, माटुंगा और सायन, कोलीवाड़ा इलाका उसके अंतिम दर्शन को उमड़ पड़ा था। हजारों लोगों की भीड़ के बीच में उसका अंतिम संस्कार किया गया। नंबर 3, करीम लाला। करीम लाला उर्फ अब्दुल करीम शेर खान ने मुंबई में माफिया अंडरवर्ल्ड की स्थापना की थी। उसे मुंबई का डॉन भी कहा जाता है। करीम लाला का जन्म अफगानिस्तान के कुनार राज्य में हुआ था। मुंबई के अलग अलग इलाकों पर 3 लोगों का राज था। वो थे करीम लाला, हाजी मस्तान और वर्दा राजन मुदलियार। करीम लाला मुख्यतः सोने और ड्रग्स की तस्करी से जुड़ा हुआ था। हाजी मस्तान मिर्जा को भले ही मुंबई अंडरवर्ल्ड का पहला डॉन कहा जाता था, लेकिन अंडरवर्ल्ड के जानकार बताते हैं कि सबसे पहला माफिया डॉन करीम लाला था, जिसे खुद हाजी मस्तान भी असली डॉन कहा करता था। करीम लाला का खौफ मुंबई में सिर चढ़कर बोलता था। बताया जाता है कि वो जरूरतमंदों और गरीबों की मदद भी करता था। अब्दुल करीम शेर खान उर्फ करीम लाला ने 21 साल की उम्र में हिंदुस्तान आने का फैसला किया। वो पाकिस्तान के पेशावर शहर के रास्ते मुंबई पहुंचा। इसके बाद उसने यहीं बसने का मन बना लिया। करीम लाला ने मुंबई में दिखाने के लिए तो कारोबार शुरू किया था, लेकिन हकीकत में वो मुंबई डॉक से हीरे और जवाहरात की तस्करी करने लगा था। 1940 तक उसने इस काम में एक तरफा पकड़ बना ली थी। आगे चलकर वो तस्करी के धंधे में किंग के नाम से मशहूर हो गया।
90 साल की उम्र में 19 फरवरी 2002 को मुंबई में ही करीम लाला की मौत हो गई थी। नंबर 4, दाऊद इब्राहिम। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की सूची में पहले नंबर पर है और विश्व के सबसे खूंखार आतंकवादियों की सूची में तीसरे नंबर पर है। कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ाने में दाऊद की सक्रियता मानी जाती है। दाऊद आज पाकिस्तान में रहकर भारत में अपने नापाक इरादों को अंजाम दे रहा है। दाऊद को अपराध की दुनिया में गोल्ड मैन या भाई के नाम से जानते हैं। दाऊद इब्राहिम पर कई आपराधिक मामले चल रहे हैं। दाऊद 1993 में हुए मुंबई बम धमाकों का मुख्य अभियुक्त है। दाऊद इब्राहिम का नाम पाकिस्तानी मिसाइल वैज्ञानिक अयूब खान के साथ भी जोड़ा गया था। माना जाता है कि नॉर्थ कोरिया से मिसाइल मंगाने में दाऊद ने अयूब खान का साथ दिया था। हाल ही में अगस्त 2020 में इमरान सरकार ने पाकिस्तान में मौजूद 88 आतंकवादियों की लिस्ट जारी की थी। इनमें दाऊद का भी नाम था। यह भी बताया गया था कि दाऊद के पास 14 पासपोर्ट हैं। कराची में उसके 3 घर हैं। हालांकि बाद में पाकिस्तान अपने दावे से पलट गया। नंबर 5, अबू सलेम। अबू सलेम का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हुआ था। उसके बचपन का नाम अकील अहमद आजमी था। तमाम तरह के अपराधों में लिप्त सलीम को मुख्यतः बॉलीवुड के अभिनेताओं, निर्माता और निर्देशकों से जबरन वसूली के लिए जाना जाता है। उस पर आरोप है कि उसने ही अभिनेता संजय दत्त को हथियारों की सप्लाई की थी। यही नहीं, फिल्म निर्माता गुलशन कुमार की हत्या में भी उसका हाथ बताया जाता है। अबू सलेम के शार्प शूटर्स ने अभिनेत्री मनीषा कोइराला के सचिव आमिर देवानी पर गोलियां बरसाई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, सलीम की गैंग के सदस्यों ने आमिर खान, आशुतोष गोवारिकर और झामू सुगंध को धमकियां भी दी थी। साल 2005 में अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलीम और अभिनेत्री मोनिका बेदी को पुर्तगाल से भारत लाया गया था। उस वक्त अबू सलीम पर 8 क्रिमिनल केस थे, जबकि मोनिका पर फर्जी पासपोर्ट का मामला था। मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में विशेष टाडा अदालत ने अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उसे इन धमाकों का मास्टरमाइंड बताते हुए उस पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। नंबर 6, छोटा राजन। छोटा राजन का जन्म मुंबई के चेंबूर इलाके में स्थित तिलक नगर के एक मध्यम वर्गीय मराठी परिवार में हुआ था। जुर्म की दुनिया में कदम रखने से पहले इसका नाम राजन निखलजे था। उसने काली दुनिया में अपनी शुरुआत 80 के दशक में स्थानीय शंकर सिनेमा हॉल में सिनेमा टिकट ब्लैक करने से शुरू की थी। इस दौरान उसे लोग नाना के नाम से जानने लगे। बाद में वो मुंबई के डॉन राजन नायर उर्फ बड़ा राजन के लिए आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने लगा। समय बीतने के साथ वो दाऊद इब्राहिम के साथ हो गया, लेकिन मुंबई बम धमाकों के बाद अंडरवर्ल्ड धर्म के नाम पर बट गया और वो दाऊद से वर्ष 1996 में अलग हो गया। छोटा राजन 17 से ज्यादा मर्डर केस में वांटेड था। सीबीआई की स्पेशल अदालत ने छोटा राजन को 25 अप्रैल 2017 को 7 साल की सजा सुनाई थी। वहीं 2 मई 2018 को महाराष्ट्र की स्पेशल मकोका अदालत ने पत्रकार जेडे की हत्या में भी छोटा राजन को आजीवन कैद की सजा सुनाई। छोटा राजन फिलहाल नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में है। नंबर 7, टाइगर मेमन। टाइगर मेमन उर्फ इब्राहिम मुश्ताक अब्दुल रज्जाक नदीम मेमन इस समय देश के खतरनाक आतंकवादियों में से एक है। 1993 बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन को भले ही फांसी दे दी गई हो, लेकिन धमाकों का मुख्य साजिशकर्ता उसका बड़ा भाई टाइगर मेमन अभी भी आजाद घूम रहा है। सीबीआई द्वारा दायर चार्जशीट के मुताबिक टाइगर के निर्देशों पर अमल करते हुए याकूब ने धमाकों में इस्तेमाल गाड़ियों को खरीदा और पैसों का इंतजाम किया था। टाइगर मेमन ने फरवरी और मार्च 1993 के बीच कई लोगों को हथियार, बॉम्ब और रॉकेट लॉन्चर चलाने की ट्रेनिंग लेने के लिए पाकिस्तान भेजा था। 11 मार्च 1993 को टाइगर के घर पर ही वाहनों में RDX लोड किया गया था, जिन्हें अलग अलग जगह पर पार्क किया गया और धमाकों को अंजाम दिया गया। नंबर 8, बड़ा राजन। राजन महादेव नायर उर्फ बड़ा राजन मुंबई के चेंबूर इलाके में अपनी आपराधिक गतिविधियां चलाता था। महादेव अपने बचपन के दिनों में ही जुर्म की दुनिया में दाखिल हो गया था।
कहा जाता है कि जब माटुंगा का तमिल डॉन वरदाराजन मुदलियार ने मद्रास को अपना कार्यक्षेत्र बनाया, तब बड़ा राजन और उसके साथियों ने चेंबूर की आपराधिक दुनिया को अपने इशारे पर नचाना शुरू किया। बाद में बड़ा राजन को छोटा राजन उर्फ राजन निकलजे का साथ मिला। बड़ा राजन दाऊद इब्राहिम का भी करीबी था। बड़ा राजन का साम्राज्य चेंबूर के तिलक नगर इलाके में चलता था। छोटा राजन को अंडरवर्ल्ड की दुनिया से परिचित करवाने वाला भी बड़ा राजन ही था। मुंबई के विक्रोली इलाके में टिकट ब्लैक करने के दौरान दोनों की मुलाकात हुई और वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। अब एक साथ काम करने के कारण राजेंद्र सदाशिव निखालजे को लोग छोटा राजन बुलाने लगे। नंबर 9, छोटा शकील। माफिया डॉन छोटा शकील 1993 में मुंबई में हुए सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट के मुख्य आरोपियों में से एक है। उसे अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े डॉन दाऊद इब्राहिम का खास आदमी माना जाता है। हथियारों की तस्करी करना और फिरौती वसूलना इसका प्रमुख धंधा है। बॉलीवुड की हस्तियों के साथ इसके संबंध अक्सर चर्चाओं में रहे हैं। बॉलीवुड की फिल्मों में यही दाऊद इब्राहिम का पैसा लगाता है। कहा जाता है कि कुख्यात डॉन छोटा राजन ने छोटा शकील के डर से ही खुद को गिरफ्तार कराया था और छोटा शकील ने स्वीकार किया था कि उसने बॉलीवुड की हिंदी फिल्मों में अपना धन लगाया था। उसने मुंबई हमलों में भी अपनी भूमिका होने की बात स्वीकार की थी। उसने ये भी स्वीकार किया था कि वो अवैध वसूली, तस्करी जैसे मामलों में छोटा राजन के साथ रहा है। मुंबई पुलिस और सीबीआई को शिद्दत से छोटा शकील की तलाश है। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे खतरनाक डॉन कौन सा लगा? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मीट यू इन अनदर वीडियो। टिल दैट, गुड बाय।